हमारा इधर ज़रूरी है कि कैपिटल में एक मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम। तो मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 70-80% जो है इंडोर गेम होता है। तो मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम एक होगा, आज ताइक्वांडो हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, कराटे हो गया, जूडो हो गया, बैडमिंटन, सब इसमें इंटरनेशनल नेशनल खेल सकता है। बहुत अच्छा है। ये 13वां स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है और इन लोग वेट लिफ्टिंग और ये ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, वुशु ये लोग कंटिन्यूस अरुणाचल में अच्छा प्लेटफॉर्म ले रहा है, स्टेट के लिए भी नाम कमा रहा है और उन लोग का नेशनल में भी मेडल मिल रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर को लेके ज़्यादा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को किन बिंदुओं में काम करना चाहिए, ऐसा कुछ आपका एक, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन भी एक कमियां आपको मालूम है। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ में इंडोर स्टेडियम को देखिए। हमारा इधर में उन लोग सरकार ने बहुत कुछ बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसमें कुछ एक चीज़ है। हमारा एक बहुत साल से मैं सजेशन था सरकार में, जब मैं स्पोर्ट्स वाइस चेयरमैन था उस समय में भी सजेशन दिया था कि हमारा इधर ज़रूरी है कि कैपिटल में एक मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम। तो मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 70-80% जो है इंडोर गेम होता है। तो मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम एक होगा, आज ताइक्वांडो हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, कराटे हो गया, जूडो हो गया, बैडमिंटन, सब इसमें इंटरनेशनल नेशनल खेल सकता है। तो यहाँ अरुणाचल में अभी मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम जो बिग होता है, जहाँ बहुत सारा 15,000 20,000 आदमी आ सकता है। तो आउटडोर स्टेडियम तो बहुत काफ़ी हो गया, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आउटडोर स्टेडियम ही बन गया। तो हमारा अभी कैपिटल में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम एक ज़रूरी है। अगर वो होगा नेशनल इंटरनेशनल, यहाँ में हम लोग पार्टिसिपेट करेगा। सिर्फ प्लेयर लोग के लिए नहीं, यहाँ बिजनेस भी बढ़ेगा, होटल बिजनेस बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा, दुकान सेल होगा और इंटरनेशनल को हम लोग यहाँ कंडक्ट कर सकता है। इसलिए मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम ज़रूरी है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। अभी स्पोर्ट्स जो है एक बूमिंग कर रहा है इंडस्ट्रीज हिसाब से, और खिलाड़ी भी बहुत निकल के आ रहा है। आपका 10 साल पहले को कंपेयर करेगा और आज का तारीख आप अगर कंपेयर करके आपको किस तरह से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? अभी वही है, जो आदमी जो आगे स्पोर्ट्स को आगे ले रहा है उन सब कंटिन्यूस उन लोग होल्ड करें तो ठीक है। और मेरा हिसाब से स्पोर्ट्स वाला जो है टोटली स्पोर्ट्स में बिजी रहना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं कोई पार्टी पॉलिटिशियन को अगेंस्ट नहीं है। अभी आप जो पॉलिटिकल लीडर सब जो है स्पोर्ट्स वाला को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए टेक्निकल का ज़रूरत होता है और उसका कोच का ज़रूरत होता है। तो उसको समझने के लिए जो स्पोर्ट्स जो जानकारी वाला चाहिए, जिस स्पोर्ट्स में अभी आज हम देखा है अरुणाचल में सिर्फ नहीं है। अभी देखिए आप जापान में देखिए, चाइना में देखिए, जितना जो बूढ़ा एज वाला लोग जो टेक्निक से रिटायर हो चुका है उन लोग को ले कर अभी कोचिंग करा रहा है इंटरनेशनल नेशनल के लिए। तो यहाँ टेक्निकल का बहुत कमी है और जो उन टेक्निकल को इम्पोर्टेंट देने में थोड़ा कहीं ना कहीं हमारा स्टेट जितना जो ऑफिसर है, गवर्नमेंट है, इस चीज़ को थोड़ा समझने में थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। उसको समझना चाहिए। आप शुरू से ही स्पोर्ट्स में जुड़ा हुआ है। एक बात पूछना चाहिए, पॉलिटिक्स का बात आ ही गया तो जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो द स्पोर्ट्समैनशिप, मान लीजिए एक स्पोर्ट्स का जो एसोसिएशन हो या पॉलिटिक्स में हो, जो उसका जो एचओडी होता है पॉलिटिशियन होता है और खिलाड़ी बैकग्राउंड से नहीं आता है, उससे स्पोर्ट्समैनशिप को कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, कोई अगर पॉलिटिशियन होने से भी स्पोर्ट्स के लिए जो एकदम डेडिकेटेड स्पोर्ट्स के लिए सोचने वाला होता है, सब लोग ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हम देखा है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में सभी लोग ये देखने को आ रहा है कि स्पोर्ट्स का ABC कुछ मालूम नहीं। वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए आपको कहाँ से हर चीज़ से चैनल से आकर के यहाँ बैठने के मांगता है। या हम बोला बैठना चाहिए, करना चाहिए,
लेकिन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ आना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहा है उसको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर लोग भी सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके स्पोर्ट्स चमक में आएगा। आप एक इंडिविजुअल आदमी जितना टेक्निकल जानो उस चीज़ को आप सबको सपोर्ट नहीं देगा, वो टेक्निकल भी जितना भी आप सिखा करके भी वो आगे भेज नहीं पाएगा। तो इसीलिए सरकार का सपोर्ट ज़रूर होता है और टेक्नीशियन का ज़रूर होता है। अगर सिर्फ आप एक प्रेसिडेंट से, अभी बहुत सा एसोसिएशन है हमारे स्टेट में, एसोसिएशन है, कई एसोसिएशन है, इतना एसोसिएशन है, कम से कम 67 एसोसिएशन है। और उस एसोसिएशन में आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एसोसिएशन लोग काम कर रहा है। 40-50 एसोसिएशन तो सब टैग लेके घूम रहा है। वो तो उनको देखना चाहिए, क्योंकि हम बोले वो बोले नहीं होगा। ये सरकार को टेक करना, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को टेक करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर एक्चुअली स्पोर्ट्स अगर अरुणाचल को प्रमोट करना है तो ये चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। इस बार आप जो बोला है नॉन स्पोर्ट्समैन में लोग एसोसिएशन खोल के बैठा है, आप ओलंपिक एसोसिएशन में भी काफ़ी अच्छा मेंबर ये है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में है। इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप लोग मतलब क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो हमेशा जो आदमी लोग बोलता है कि ये स्पोर्ट वो उतना दिन कर लिया, वो दिन कर लिया, वो दिन, उसको मत देखो। जो अच्छा कर रहा है उसको देखना चाहिए। जो आदमी अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है उसको अगर घर से रिटायर है भी उसको उठा कर ले आना है। सिर्फ ये है कि आप सिर्फ आपका टैग लगाने के लिए आप करोगे तो आप 1 साल 2 साल चमकेगा, लेकिन फ्यूचर स्पोर्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अभी जैसे कि बहुत 2-3 स्पोर्ट्स है। हम जब ये हमको एक ओलंपिक के कमेटी का चेयरमैन बनाया था कि एक्शन कमेटी, मैंने 2-4 स्पोर्ट्स को इन लोग को तो मैंने एक तो एप्लीकेशन की बंद कर दिया था। अगर ये चीज़ को अगर सिस्टम को जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो सही काम नहीं करे, इन सबको एप्लीकेशन ही नहीं देना है, गवर्नमेंट नहीं देना है। और क्या यहाँ में अभी जैसे कि दूसरा स्टेट में आप देखो, गवर्नमेंट को हम बदनाम नहीं करता है, ये डिपार्टमेंट जो चला रहा है वो सब उसको थोड़ा स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। क्योंकि यहाँ में पॉलिटिकल प्रेशर से अगर स्पोर्ट्स आदमी को डिप्राइव करेगा या उठाएगा, वो प्लेयर कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि पॉलिटिकल आप जैसे लिखा धारा को आप सपोर्ट करेगा, पॉलिटिकल बहुत ऊंचा बनेगा, लेकिन प्लेयर तो नहीं आएगा ना। अगर उसको आगे रहना है तो कोच को आगे बढ़ाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे एक्चुअली स्पोर्ट्स कौन प्रमोट करता है, कौन क्या कर रहा है, इस चीज़ को गवर्नमेंट का एक बहुत जोर से उसको देखना ज़रूरी है।